जब क्रिकेट शुरू हुई थी तब शुरुआत में सिर्फ बैटिंग करने के और बॉलिंग करने के ही नियम थे, फील्डिंग करने के कोई नियम नहीं थे। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई थी जिस घटना को देखकर फील्डिंग के नियम बनाने पड़े थे। और यह घटना इतनी अजीब थी कि प्रशासन भी मजबूर हो गई फील्डिंग के नियम बनाने के लिए। तो आज हम उस घटना के बारे में बात करेंगे जिस घटना के कारण फील्डिंग के नियम बनाने पड़े थे। तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। साल 1979 और दिन था 28 नवंबर का। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच उनकी सीरीज का दूसरा मैच चल रहा था। यह मैच सिडनी के मैदान पर खेला जा रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे। लेकिन मैच के दौरान ही बीच में बारिश आ गई तो टारगेट को बदल दिया गया और वेस्ट इंडीज को 46 ओवर में 199 रनों का टारगेट दिया गया। वो मैच करीब करीब खत्म ही होने वाला था, जिसमें वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी इयान बोथम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पहली 5 गेंदों पर 7 रन दे दिए थे। यानी वेस्ट इंडीज को आखिरी एक गेंद पर जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत थी। इयान बोथम की गिनती उन बॉलरों में होती है जिन्होंने कभी भी नो बॉल गेंद नहीं फेंकी। अब इंग्लैंड इस सीरीज का पहला मैच हार चुका था, इसलिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में जीतना था। इसलिए इंग्लैंड के कप्तान ने ऐसी एक फील्डिंग लगाई जिससे क्रिकेट का आगे का पूरा इतिहास ही पूरी तरह से बदल गया। इंग्लैंड के कप्तान माइक ने चौका रोकने के लिए टीम के विकेट कीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया। इस हालत में वेस्ट इंडीज या तो दौड़कर 3 रन ले सकता था या फिर छक्का लगाकर मैच जीत सकता था। लेकिन इस अजीब तरह की फील्डिंग के कारण वेस्ट इंडीज यह मैच 2 रनों से हार गया। वैसे इंग्लैंड के कप्तान द्वारा लगाई गई इस तरह की फील्डिंग उस समय के नियमों का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि उस समय यह तय नहीं था कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर लगाए जा सकते हैं और कितने 30 गज के दायरे के अंदर रहेंगे। लेकिन इस मैच की इस घटना ने सभी क्रिकेट प्रशासकों को चौकन्ना कर दिया और फील्डिंग के लिए नए नियम बनाने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे फील्डिंग के नियम बनने की शुरुआत हुई और पहली बार फील्डरों की नियुक्ति से संबंधित नियमों को साल 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय मैचों में लागू किया गया था। और फिर साल 1992 के वर्ल्ड कप में यह नियम बन गया कि पहले 15 ओवर में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे और 16 ओवर के बाद घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रहने का नियम बनाया गया। क्योंकि इससे पहले कभी कभी कुछ टीम अजीब तरीके से फील्डिंग बनाती थी। कुछ तस्वीर आप देख लीजिए, ये देखें, है ना अजीब तरीके की फील्डिंग। फिर इसे भी देख लीजिए, यानी नियम ना होने के कारण इस तरह की फील्डिंग देखने को मिलती थी। इसलिए इसके बाद आईसीसी ने पावर प्ले से संबंधित नियम सबसे पहले साल 2005 में बनाए और उसे लागू कर दिया। इसमें आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले को लागू किया और पावर प्ले को 20 ओवरों का बना दिया गया। लेकिन एक साथ 20 ओवर नहीं, अलग अलग समय पर 3 पावर प्ले, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि पहले 10 ओवर का पहला पावर प्ले जिसमें 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही रह सकते हैं। फिर 40 ओवर तक बैटिंग पावर प्ले जो 5 ओवर का होता है और फिर तीसरा बॉलिंग पावर प्ले जो 5 ओवर का होता है। लेकिन आज वर्तमान में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन T20 मैच में केवल एक ही पावर प्ले होता है जो कि पहले 6 ओवर का होता है। इन 6 ओवर में 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही रह सकते हैं। बाकी के ओवर के दौरान 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रह सकते हैं। तो यह थी वो घटना जो साल 1979 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज मैच के दौरान घटी थी, जिस कारण फील्डिंग के नियम बनने की शुरुआत हुई थी।